इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि मैटिल्डा अपने दोस्त मैडम फॉरेस्टियर को डायमंड नेकलेस वापस करने गई थी। उस समय मैडम फॉरेस्टियर उसको बोल रही थी कि पहले लाने नहीं सकी, अगर बीच में मेरा काम लग जाता तो। फिर वो कुछ नहीं बोली। मैटिल्डा बस यही सोच रही थी कि यार ये इसको खोल के ना देख ले, नहीं तो फिर ये अपने हार को पहचान लेगी, फिर दिक्कत हो जाएगा। हालांकि वो उसको खोल के नहीं देखी, सीधे लेके रख दी। अपने ससुर जी की कृपा से तो 18,000 फ्रैंक्स जुगाड़ हो गया था। डायमंड नेकलेस खरीदने के लिए 18,000 फ्रैंक्स का उधार लेना पड़ा था। अब इसको कैसे चुकाया जाए? उन्होंने देखा कि घर का खर्चा ज़्यादा आ रहा है, मतलब घर का रेंट ज़्यादा आ रहा है। एक काम करते हैं, ये घर को छोड़ के कोई सस्ता मस्ता घर ढूंढते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। फिर वो रहने शुरू कर दी। उसके बाद उसने देखा कि घर में जो नौकरानी है ना, उसके तरफ भी पैसे खर्चा हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको वापस भेज देते हैं और ये जो नौकरानी जो काम कर रही है उसको अपने से कर लेंगे। उसको भी वापस भेज दिए। जितना भी काम नौकरानी करती थी वो सब काम अब मैटिल्डा करने लगी। घर का सारा काम नौकरानी कर देती थी यार। मैटिल्डा तो पहले सिर्फ बैठल रहती थी और फिर सोचती थी कि हमको अमीर जैसा ज़िंदगी जीना है। भैया वही था अमीरों का ज़िंदगी, अब देखना इसका कितना गरीब का ज़िंदगी आने वाला है। वो जितना भी घर का काम था सब काम सीखी, चाहे वो छोटा से छोटा या तो बड़ा से बड़ा। खाना बनाना, कपड़ा धोना, बासन बर्तन धोना, झाड़ू करना, जितना भी काम है छोटा से बड़ा सबको सीख ली। और फिर जितना भी काम होता था सबको अपने से करती थी। कुछ कुछ मेन काम को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। कपड़ा धोती थी, बर्तन धोती थी, खाना बनाती थी, घर को साफ़ करती थी। घर को भी तो साफ़ सफाई करने का ज़रूरत होता है। घर को साफ़ सफाई करने के बाद जो कचरा होता था उसको फिर बाहर फेंकने के लिए जाती थी दूर। और फिर कपड़ा धो ली तो उसको सुखाने के लिए घाटने जाती थी, उसको फैलाने जाती थी। फिर सूखने के बाद उसको वापस घर में लाती थी, रखती थी अच्छे से उसको मोड़ के। जो भी सामान खरीदना होता था उसको खरीदने के लिए खुद ही मार्केट जाती थी, डलिया पकड़ के। मार्केट में सब्जी खरीदना हुआ, फल खरीदना हुआ, कभी कभी मीट मछली लोग खाते थे तो उसको भी खरीदने के लिए यही जाती थी। कुछ चीज़ खरीदने समय जितना हो सके पैसा कम करवाती थी। एक एक शो के लिए लड़ती थी। जैसे अभी हमारे यहाँ पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, उसी प्रकार से वहाँ शो का कोई वैल्यू नहीं होता था, लेकिन फिर भी एक एक शो के लिए लड़ती थी। पहले तो पानी उनी लाने के लिए भी नहीं जाना पड़ता था, लेकिन अब खुद ही पानी लाने के लिए जाती थी दूर, पानी लेके घर आती थी। इतना काम करना पड़ता था ना कि एकदम थक जाती थी। अब इसका पति कितना रगड़ रहा है इसको देखते हैं। ये भी बहुत काम करता है। सुबह जाता है ऑफिस, ऑफिस से जब काम करके आता है तो शाम को व्यापारी लोग की किताब को एक तरीके से अच्छे से सरियाने का काम करता है। उसके बाद शाम को काम किया साथ में रात को भी काम करता है। रात को कॉपी करने का काम करता है। देखो दोस्त, पहले जो होता था ना, प्रिंटर सबका ज़माना नहीं था। कोई एक बुक है तो उसको 10 जगह कॉपी करना है तो प्रिंटर से कॉपी नहीं किया जाता था, हाथ से लिखा जाता था। तो वही हाथ से लिखने का काम करता था। उसका ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, 500, एक पेज लिखने का 500 मिलता था। जैसे कि तुम हमारा पैसा रुपया में ही समझो कि एक पेज लिखने का 5 पैसा मिलता, ऐसा सोच सकते हो कितना काम करता था। और ये सब पूरा 10 साल तक चला। 10 साल तक ये दोनों खूब रगड़े, लेकिन 10 साल के बाद फाइनली जितना पैसा उधार लिए थे सब पैसा को वापस कर लिए। लेकिन इसको वापस करने में पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। मैटिल्डा पहले कितना जवान दिखती थी, अब बूढ़ी जैसा दिखती है। उसका जो शरीर है वो एकदम हार्ड हो चुका है। अगर तुम टाउन में रहते हो, कुछ काम उम नहीं करते हो तो हाथ पूरा सॉफ्ट रहता है, पूरा शरीर सॉफ्ट रहता है। लेकिन अगर तुम पूरा रगड़ी मारते हो, काम उम करते हो तो हार्ड हो जाता है। अब उसका ड्रेस भी सही से नहीं रहता है, उसका बाल भी एकदम भद्दा दिखता है। पहले कितना सुंदर दिखता था। उसका आवाज़ भी पूरा मोटा हो गया है। जैसे लड़के लोग का आवाज़ हमेशा पतला रहता है, लेकिन अब इसका आवाज़ पूरा मोटा हो चुका है। 10 साल लगातार इतना काम करने के बाद इसका हाथ भी लाल हो गया है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में पूछे कि 10 साल बाद मैटिल्डा का हालत क्या हुआ था, तो ये सब पॉइंट को उसमें इंक्लूड जरूर करना। कोई एक नंबर नहीं काट सकता। पैसा तो पूरा वापस हो चुका है, लेकिन कभी कभी मैटिल्डा के पति जब ऑफिस गए रहते हैं उस समय मैटिल्डा खिड़की के पास बैठ के उस पार्टी का रात को सोचती है कि क्या होता अगर वो नेकलेस नहीं खोया होता। उसके बाद वो सोचती है कि एक छोटा सा चीज़ कैसे एक इंसान का ज़िंदगी का तख्ता पलट कर देती है। किस टाइम कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, और वो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव डाले इसकी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तुम्हें तो उसके पास से नेकलेस लेना ही नहीं था यार। एक दिन मैटिल्डा संडे को एक पार्क में घूमने गई। चैम्प इलिशियस ये पार्क का नाम है, यहाँ घूमने गई। जब वो घूमने गई तो उसने देखा
कि एक जवान और सुंदर महिला एक बच्चा के साथ टहल रही है। वो कोई और महिला नहीं थी, वो मैटिल्डा का दोस्त मैडम फॉरेस्टर थी। वो अभी भी जवान दिख रही थी, अभी भी सुंदर दिख रही थी। पहले जैसा दिखती थी ना, वैसा ही आजकल भी दिखती है। तो मैडम फॉरेस्टर को देखने के बाद मैटिल्डा सोचती है कि इसको टोका जाए या फिर नहीं टोका जाए, कुछ बोले या फिर नहीं। लेकिन यार वो सोचती है कि इसका नेकलेस को तो मैंने वापस कर दिया, इसके साथ मैंने क्या गलत किया है, बात कर ही लेते हैं। फिर वो उसका नाम बोलती है, हाय जेनी। फिर मैडम फॉरेस्टर देखती है, मुझे कौन जेनी बोला। जब वो मैटिल्डा को देखती है तो पहचान नहीं पाती है कि, और बोलती है कि तुमने शायद गलत आदमी को टोका है। तो फिर मैटिल्डा बोलती है कि नहीं, मैंने बिल्कुल सही आदमी को टोका है, मेरा नाम मैटिल्डा लोइसल है। ये सुनकर मैडम फॉरेस्टर हक्का बक्का रह जाती है, बोलती है कि तुम्हारा ये हालत कैसे हुआ। तो फिर मैटिल्डा रिप्लाई देती है कि मेरे ज़िंदगी में कुछ बुरे वक्त आ गए थे और वो बुरे वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से आए थे। ये सुन के तो मैडम फॉरेस्टर बोलती है, मेरे वजह से कैसे। फिर वो अच्छा से एक्सप्लेन करती है और बोलती है कि एक दिन मिनिस्टर का पार्टी था, एक मंत्री का पार्टी था, जिस दिन मैं तुमसे डायमंड नेकलेस मांगने आई थी, वो दिन याद है। तो मैडम फॉरेस्टर बोलती है कि बिल्कुल अच्छे से याद है। तो फिर वो बोलती है कि मैंने वो नेकलेस खो दिया था। फिर मैडम फॉरेस्टर बोलती है कि लेकिन तुमने तो मुझे वो नेकलेस वापस किया था। फिर मैटिल्डा रिप्लाई करती है कि मैं तुम्हारे वो डायमंड नेकलेस के बदले दूसरा डायमंड नेकलेस खरीद करके तुम्हें दिया था। तुम तो जानती हो कि हम लोग गरीब आदमी हैं और डायमंड नेकलेस इतना आसानी से नहीं खरीद सकते, तो हमने उधार लिया था और फिर उसको चुकती करने में इतना दिन लग गया। फिर वो बोलती है कि क्या बोली, मेरे उस नेकलेस के बदले तुमने डायमंड नेकलेस वापस किया था। उसने मैटिल्डा के दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर बोले कि अरे मेरे जान, मेरे गरीब मैटिल्डा, वो डायमंड नेकलेस मेरा नकली वाला था, उसका दाम तो 500 फ्रैंक से ज़्यादा था ही नहीं। तुमने उसके बदले असली वाला डायमंड नेकलेस मुझे दिए। भैया इसके बाद मैटिल्डा का क्या हाल हुआ होगा, ये तो तुम्हें लिखना होगा क्वेश्चन आंसर में, जो कि एग्जाम में आएगा। भैया उसने डायमंड नेकलेस 36,000 फ्रैंक्स दे के खरीदे थे। उससे अच्छा वो सीधा मैडम फॉरेस्टियर को बोलती कि मैंने तुम्हारा डायमंड नेकलेस खो दिया है, कितना पैसा का था, हम लोग चुकती कर देंगे, खरीद लेना। ऐसा कहने नहीं सकी, लेकिन नहीं। चलो इसी बात पे इस चैप्टर का द एंड होता है। मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ।